नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों के पीछे कौन सी अनदेखी ताकत काम कर रही है? आज हम उन्हीं सीक्रेट केमिकल आर्किटेक्ट्स की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। तो चलिए इस सफर को एक सवाल से शुरू करते हैं। ये तीन चीजें, खून का रंग, पत्तियों की हरियाली और जिंदगी बचाने वाली दवाइयां, इन तीनों में क्या एक जैसा है? ये सवाल ही आज के हमारे डिस्कशन का सेंटर पॉइंट है। सबसे पहले खून की बात करते हैं। उसका वो गहरा लाल रंग, वो आता है हीमोग्लोबिन से। ये एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जिसके बिल्कुल सेंटर में होता है आयरन यानी लोहा, और यही हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का जरूरी काम करता है। अब पौधों की दुनिया में चलते हैं। उनका वो चमकदार हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से होता है, और इसके सेंटर में क्या है? मैग्नीशियम। यही वो चीज है जो फोटोसिंथेसिस को मुमकिन बनाती है, मतलब वो प्रोसेस जिससे धरती पर लगभग सारी जिंदगी को एनर्जी मिलती है। और फिर आता है विटामिन B12, जो हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है, और ये बना है एक कोबाल्ट एटम के चारों तरफ। तो इन सब में कॉमन क्या है? वो है एक खास तरह का केमिकल स्ट्रक्चर जो कुदरत के इन सबसे बड़े कमाल के पीछे छिपा है। तो हमारी पहेली का जवाब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हिंदी में कहें तो उपसह संयोजन यौगिक। ये मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, आप कह सकते, रीढ़ की हड्डी हैं, और ये जिंदगी के हर हिस्से में मौजूद हैं। तो सवाल यह है कि ये इतने जरूरी क्यों हैं? अरे, इनका काम इतना फैला हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। बायोलॉजी में क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन से लेकर इंडस्ट्री में रिएक्शंस को तेज करने तक, दवाइयों में कैंसर से लड़ने से लेकर यहाँ तक कि सोने जैसी कीमती धातुओं को साफ करने तक, ये सच में हर जगह है। तो भाई, ये सब हमें पता कैसे चला? चलिए उस केमिस्ट की कहानी में चलते हैं जिसने इस कोड को क्रैक किया था। एल्फ्रेड वर्नर वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये समझा कि आखिर ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आपस में जुड़े कैसे रहते हैं। जरा सोचिए, 1890 से 1893 के बीच, मतलब सिर्फ 3 साल में उन्होंने अपनी पूरी कोऑर्डिनेशन थ्योरी तैयार कर ली। उसके कुछ ही साल बाद उन्होंने इनके ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बताया, और 1913 तक तो उन्हें इस काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिल गया। सच में कमाली है। तो उन्होंने ये किया कैसे? एक बहुत ही चालाकी भरे एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया कंपाउंड्स की एक सीरीज ली और उसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया। उन्होंने देखा कि सिर्फ कुछ ही क्लोराइड आयन्स अलग हुए। इसका सीधा सा मतलब था कि बाकी के क्लोराइड तो सेंट्रल कोबाल्ट एटम से मजबूती से चिपके हुए थे, और बस यहीं से उन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर का अपना शानदार आइडिया मिला। और यहीं पर वर्नर की सबसे बड़ी डिस्कवरी सामने आती है। उन्होंने 2 तरह के बॉन्ड्स या वैलेंसी का आइडिया दिया। एक थी प्राइमरी वैलेंसी, ये कमजोर थी, जैसे वो क्लोराइड जो आसानी से अलग हो गए। लेकिन दूसरी थी सेकेंडरी वैलेंसी, ये बहुत मजबूत और फिक्स्ड थी, और यही वो चीज थी जो कंपाउंड को उसका खास शेप और उसकी पहचान देती थी। चलिए अब इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को थोड़ा और आसान बनाते हैं। ऐसा सोचिए कि ये एक वीआईपी और उसकी टीम की तरह है। इस टीम का वीआईपी होता है सेंट्रल एटम या आयन। ये ज्यादातर एक मेटल होता है जो एक इलेक्ट्रॉन चुंबक की तरह काम करता है, मतलब ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचता है, जैसे हमारे पिछले एग्जाम्पल में कोबाल्ट आयन था। और जो टीम है वो है लिगैंड्स। ये वो मॉलिक्यूल्स या आयन्स होते हैं जो सेंट्रल वीआईपी के चारों तरफ उससे जुड़ते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसे डोनेट करते हैं। कोबाल्ट वाले कंपाउंड में अमोनिया के मॉलिक्यूल्स ही लिगैंड थे। और जब हम इस वीआईपी और उसकी इस पूरी टीम को एक साथ रखते हैं तो हमें मिलता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये एक बहुत ही मजबूत और स्टेबल यूनिट है जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और इसकी खास बात यह है कि ये सोल्यूशन में भी टूटता नहीं है, एक साथ ही रहता है। ठीक है, तो अब हम बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ गए हैं। अब कुछ मजेदार बात करते हैं। जिस तरह से ये टीम यानी लिगेंड्स सेंट्रल वीआईपी के चारों ओर अरेंज होते हैं ना, वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से बदल सकता है। मतलब ये केमिकल दुनिया के शेप शिफ्टर्स और गिरगिट की तरह हैं। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सिस फॉर्म में एक जैसे लिगैंड्स एक दूसरे के बगल में होते हैं साथ साथ, और ट्रांसफॉर्म में वो एक दूसरे के आमने सामने ऑपोजिट साइड्स पर होते हैं।
एटम वही है, सब कुछ वही है, बस जगह बदलने से एक बिल्कुल नया कंपाउंड बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल अलग होती हैं। अब इनकी एक और बहुत दिलचस्प प्रॉपर्टी पर आते हैं, रंग। खून का लाल रंग हो या पत्तियों का हरा, आखिर क्यों होते हैं ये कंपाउंड्स इतने वाइब्रेंट और कलरफुल? इसका जवाब छिपा है लाइट के साथ इनके रिश्ते में। देखिए, जो रंग हमें दिखता है ना, असल में वो रंग है जिसे कंपाउंड ने अब्जॉर्ब नहीं किया। ये हमेशा उस रंग का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है जिसे कंपाउंड सोख लेता है। तो अगर कोई कंपाउंड पीली लाइट सोखता है तो वो हमें बैंगनी दिखाई देगा। तो ये सब होता कैसे है? इसे एक तरह का एनर्जी डांस समझिए। सबसे पहले लिगांड्स जो हैं वो मेटल के एनर्जी लेवल्स को अलग अलग हिस्सों में तोड़ देते हैं। फिर एक इलेक्ट्रॉन लाइट से एनर्जी लेता है, मतलब एक खास रंग को सोखता है और एक हायर एनर्जी लेवल पर जंप कर जाता है। और जो रंग हमें दिखता है वो बस वो बची खुची लाइट है जो एब्जॉर्ब नहीं हुई। चलिए अब इस केमिस्ट्री को असली दुनिया में काम करते हुए देखते हैं। इसके इस्तेमाल सच में हैरान कर देने वाले हैं। कीमती पत्थरों से लेकर जिंदगी बचाने वाले कैंसर के इलाज तक। तो यहाँ देखते हैं कि ये केमिस्ट्री हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती है। पुरानी फोटोग्राफी याद है? फिल्म को फिक्स करने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल होता था। क्या ये पता था कि चट्टानों से शुद्ध सोना निकालने में भी यही मदद करते हैं? और सबसे जरूरी बात, सिस्प्लैटिन जैसे प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स कैंसर से लड़ने वाली बहुत ताकतवर दवाएं हैं जो न जाने कितनी जानें बचाती हैं। इनका असर वाकई में कमाल का है। तो क्लोरोफिल जो हमारे पूरे प्लैनेट को एनर्जी देता है, से लेकर वो दवाइयाँ जो जिंदगी बचाती हैं, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सच में हमारी दुनिया के सीक्रेट केमिकल आर्किटेक्ट्स हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ये हमें और कौन सी शानदार चीजें बनाने में मदद करेंगे।